आज जो शुरू करने वाले हैं उसका नाम है यूजर डिफाइंड मेथड्स। ठीक है, इन शॉर्ट यूडीएम लिखेंगे। ये क्लास 10 स्पेसिफिकली उसमें है। ठीक है, जो भी प्रोग्राम्स करेंगे आज से इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हुए जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, लंबा चैप्टर है। आज जस्ट एक जिस्ट बोलूंगा कि किस तरह से इसमें प्रोग्राम में एप्लीकेबल होता है, थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा, घर में कोशिश करना है, फिर नेक्स्ट दिन हम लोग इन डिटेल्स चैप्टर को पढ़ेंगे। आज तक हम लोग जो भी प्रोग्राम किए हैं क्या करते थे, मान लो दिस इज द क्लास, जो लिखता है ना कि पब्लिक क्लास, और फिर एक क्लास नेम देते थे, मान लो ऐड एक क्लास नेम दिए, ऐसे करते थे हम लोग। उसके बाद फिर अंदर क्या रहता था अपना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन रहता था, है ना। ये मान लो वो है PSVM वाला पार्ट, स्ट्रिंग आर्ग्स करके लिखते थे, ये पार्ट है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते थे, कोड लिखते थे यहाँ पे पूरा जो भी कोड है कि नहीं। जैसे मान लो मुझे एक कोड लिखना है इसके अंदर एडिशन के लिए, तो मैं लिख रहा हूँ कि इंटीजर सपोज n1 इक्वल्स टू 5, n2 इक्वल्स टू 10, और मैं कर रहा हूँ कि इंटीजर सम इक्वल्स टू n1 प्लस n2, फिर उसको डिस्प्ले करते थे। क्लियर आया, समझ में आया हम क्या बोलना चाहते हैं। यूजर डिफाइंड मेथड में हम क्या करेंगे, हम इस तरह से कुछ आगे बढ़ेंगे। दिस इज माय क्लास, जैसे लिखते थे कि पब्लिक क्लास, और ये क्लास नेम मान लो दिया ऐड। इसके बाद हम क्या किए, हम इसमें एक नया ब्लॉक जोड़ेंगे। इस ब्लॉक में हम वो कैलकुलेशन करेंगे, और ये हो जाएगा मेरा मेन का। दिस इज PSVM वाला स्ट्रिंग आर्ग्स, और ये एक अलग से रहेगा, इसका नाम रहेगा मान लो पब्लिक स्टैटिक वॉइड ऐड नंबर्स। इसके अंदर मैं लिखूंगा इंट n1 इक्वल्स टू 5, n2 इक्वल्स टू 10, इंट सम इक्वल्स टू n1 प्लस n2, डिस्प्ले करूंगा सिस्टम ऑफ प्रिंटलन। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ऐड नम्स करके ये कॉल कर रहा हूँ, बस इतना काम है। इसका काम मतलब इसका यूटिलिटी क्या है कि यहाँ पे जो ओरिजिनली जो हम लोग प्रोग्राम करते थे वहाँ पे एक सिंगल PSVM के अंदर हम लोग मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड लिखते थे। मान लो मुझे फैक्टोरियल फाइंड करना है तो उसी में लिखे, मान लो फैक्टोरियल के बाद मुझे कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो भी मैं इसी में करता था। मान लो इसके बाद मुझे फैक्टर्स फाइंड करना है तो मैं इसी में करता था। इससे होता क्या था कि PSVM जो ब्लॉक है दैट बिकम्स वेरी बल्की और लेंथी, हाँ कि ना। मान लो 3-4 ऐसे लंबा लंबा लॉजिक मैं लिख लिया PSVM में, तो वो बल्कि और उसमें फिर लेंथ भी हो जा रहा है कि नहीं हो रहा। उसमें अब क्या हो रहा प्रॉब्लम कि उसमें एरर डिटेक्शन का भी दिक्कत हो जाता है, क्योंकि लंबा कोड है ना, तो दिक्कत हो जाता है। यूजर डिफाइंड मेथड में हम क्या किए, जो भी मेरा अलग अलग फंक्शंस है उसको मैं इंडिविजुअल छोटा छोटा ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, अलग अलग ब्लॉक्स में लिखा। जैसे मुझे ऐड करना था तो मैं एक ऐड करने के लिए अलग एक ब्लॉक क्रिएट कर, इससे मेरा क्या हुआ, मेरा PSVM ये लाइट हो गया, मतलब ये हल्का हो गया मेरा, इसमें बल्कीनेस नहीं रहा। अब PSVM क्योंकि दिस एक्ट्स एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम, मैं इसमें सिर्फ ये फंक्शन, ये जो फंक्शन नेम है ना पे ऐड नम्स, मैं सिर्फ ये कॉल किया। जैसे ही कॉल किया कंट्रोल कहाँ चले, जैसे ही कॉल हुआ कंट्रोल यहाँ से लेके इस ब्लॉक में चला गया। अब इस ब्लॉक में जाके क्या हो रहा है, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ नॉर्मली। अब इससे क्या होता है, देखो एरर डिटेक्शन इजी हो गया। कि मान लो मेरा ऐसा 4-5 ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक हो गया एडिशन के लिए, दूसरा ब्लॉक तुम क्रिएट मान लो फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए, तीसरा ब्लॉक मान लो कि तुम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए। इंडिविजुअल ब्लॉक्स में इंडिविजुअल लॉजिक्स का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा, तो मेरा एरर डिटेक्शन इजी हो गया। मुझे कुछ चेंज करना है, जैसे मुझे फैक्टर्स वाला ब्लॉक में चेंज करना, तो मैं डायरेक्टली उस ब्लॉक को विजिट करूंगा, रादर देन मैं PSVM में अगर सब कुछ लिखा रहता तो मुझे ढूंढना पड़ता कहाँ पे वो है। बात समझ में आ रहा, कुछ करके दिखाते हैं तो और क्लियर होगा। जैसे देखो यही वाला काम,
पीएसवीएम में लिखा हुआ है, पीएसवीएम में है ना, छोटा से शुरू करते हैं, इसको हटाते हैं, लंबा वाला ऐड करने का रहता है, तो हम क्या करते हैं, इंट n1 इक्वल्स टू 4 लिए मान लो, और n2 इक्वल्स टू मान लो लिया 5। फिर मैं करता है इंट सम इक्वल्स टू n1 प्लस n2 लिखा। फिर मैं डिस्प्ले किया कि सिस्टम आउट प्रिंट सम, ये किया। ये मेरा कहाँ पे हुआ देखो, ये पीएसवीएम के अंदर हुआ, समझ में आया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं इसको पीएसवीएम में नहीं करूँगा, मैं एक अलग से ब्लॉक क्रिएट कर रहा हूँ इसका। देखो मेन फंक्शन जैसा है, यहाँ से लेके ये पूरा मेन फंक्शन है, ये पीएसवीएम वाला पार्ट है। अब ये चीज नया आया, सिर्फ ये एक अपना एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का नाम क्या है देखो, ऐड नाम। ठीक है, ये ब्लॉक काम क्या कर रहा है, दो नंबर का एडिशन कर रहा है, जो इनिशियली पीएसवीएम में हो रहा है। बात समझ में आया। अब मान लो मैं अभी रन कर रहा हूँ इसको, तो मेरा यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मान लो इस तरह का ऐसा ऐड नाम है, इस तरह का और भी मल्टीपल फंक्शंस लिखा हुआ है, बट एक स्टार्टिंग पॉइंट तो चाहिए ना एग्जीक्यूशन के लिए। तो ये जो मेन है ना, दिस एक्ट्स एज द स्टार्टिंग पॉइंट। इसके अंदर अगर जब कंट्रोल गया तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो वो कुछ आउटपुट नहीं दिया तुमको। समझ में आया। अब देखो इसके अंदर मुझे ये चीज को कॉल करना पड़ेगा। जैसे ही कंट्रोल मेरा पीएसवीएम के अंदर गया, मुझे तो कंट्रोल को वो ऐड नाम में भेजना पड़ेगा ना, तभी एग्जीक्यूट होगा। तो इसको भेजने के लिए उसको कॉल करूंगा, कैसे कॉल करूंगा, उसका नाम से कॉल करूंगा, उसका नाम है ऐड नाम लिखा, ये हो गया। बात समझ में आया, इससे कॉल हुआ। अब जैसे ही ये कॉलिंग हुआ, संग ही संग कंट्रोल कहाँ चल जाएगा, इस ब्लॉक में चला जाएगा और इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखो, अब जब हम रन करेंगे तो मेरा 9 आया आउट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है तुम्हारा 4 और 5 को ऐड करने से 9 मिलेगा। और इजीली समझने के लिए देखो, समझो बात को, इस तरह से कंट्रोल का फ्लो समझने के लिए बता रहा हूँ। अब क्या लगता है आउटपुट क्या है, हमको बताओ, इससे बोलो। क्यों आया ऐसा? वाई? क्या मेन? तो ये ऐड नम में क्यों नहीं गया? कॉल ही नहीं किया, ये तो कमेंट आउट किया हुआ ना, कॉल नहीं हुआ। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे करते हैं। अब क्या आएगा आउटपुट, जो है वही है। अब क्या आएगा आउटपुट? कंट्रोल समझो, कंट्रोल समझाने के लिए, जैसे ही प्रोग्राम हम दिए एग्जीक्यूशन के लिए, सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ, मेन फंक्शन से। मेन फंक्शन में अंदर आया, पहला लाइन जो उसको मिला दैट इज द आउटपुट लाइन, तो वो डिस्प्ले किया इनसाइड में। सेकंड लाइन जो उसको मिला दैट इज कॉलिंग अ फंक्शन। जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ, हम क्या बोले, कॉल होने से क्या होता है, कंट्रोल तुरंत चल जाता है उस फंक्शन में। तो कंट्रोल चला गया इस पर्टिकुलर ब्लॉक में। अब इस ब्लॉक के अंदर पहला लाइन जो है दैट इज अगेन आउटपुट। तो इनसाइड ऐड फंक्शन, इसलिए देखो सेकंड वाला लाइन में ये डिस्प्ले हुआ। इसके बाद ये इनिशियलाइजेशन हुआ, एडिशन हुआ, प्रिंटिंग हुआ, वैल्यू 9 प्रिंट हुआ यहाँ पे। जैसे ही खत्म हो गया, तो कंट्रोल क्या हुआ, तुरंत इस मेन फंक्शन में वापस आ गया।
वापस आके इसके नेक्स्ट जो लाइन है उसको वो एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इसके नेक्स्ट लाइन क्या है, इनसाइड मेन, फिर से तो इसलिए इनसाइड मेन। समझ में आ रहा है? इसको और बेटर तरीके से डिस्प्ले करना है, इनसाइड मेन बिफोर कॉलिंग जा रहा है, आफ्टर कॉलिंग हो जाएगा ये, आफ्टर कॉलिंग ऐड नाउ फंक्शन। अब देखो ये और बेटर समझ में आया, इनसाइड मेन बिफोर कॉलिंग द ऐड नाउ फंक्शन। सेकंड इसको क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, एडनम एग्जीक्यूट हुआ तो वापस एडनम में चला गया, यहाँ पे इनसाइड फंक्शन किया, वहाँ पे एग्जीक्यूट किया, डिस्प्ले किया 9, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज दिस। प्रोग्राम का फ्लो समझना जरूरी है क्योंकि आउटपुट क्वेश्चंस दिया हुआ रहता है, तो फ्लो समझना पड़ेगा किसके बाद क्या कॉल करना है। क्लियर है? बोलो इतना क्लियर है? किसी को डाउट है? बोलो क्या डाउट है किसी को? ऑल क्लियर? ठीक है, ये हो गया यूजर डिफाइंड मेथड। क्यों यूजर डिफाइंड मेथड बोल रहा है? बिकॉज दिस इटसेल्फ इज अ मेथड, हाँ कि ना? इसको कौन लिखा? ये क्या प्री डिफाइंड मेथड है? कुछ नहीं है, मैं अपने से लिखा। तो यूजर डिफाइंड मेथड काम क्या है इसका? कोड का कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर रहा है, कोड का बल्कीनेस को रिड्यूस कर रहा है, कोड को मॉड्यूलर बना रहा है, कोड को इजीली डिटेक्टेबल बना रहा है, कोड को बेटर विजुअलाइजेशन में हेल्प कर रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कुछ? एरर डिटेक्शन में हेल्प कर रहा है, ठीक है? ये सब काम हो जाएगा। ठीक है, आज इतना ही रखेंगे। तुम लोग का काम जो रहेगा होमवर्क, दैट इज, इसको तो करना ही है घर जाकर प्रैक्टिस, ठीक है? इसके बाद जो तुमको करना है कि नॉर्मल फंक्शंस छोटा छोटा जैसे ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, खुद से ना कोशिश करना इस तरह से कैसे काम कर रही है चीज। जैसे तुम अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन का बात करो, जैसे तुमको मान लो एडिशन वाला लिखना है तो क्या करोगे? पब्लिक क्लास, एक क्लास नेम दे देना, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड और फिर एक नाम देना, एक नाम देना। क्या नाम दोगे? मान लो मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई नाम दे दिया। इसके अंदर तुम वही नंबर लेना, इन n1 इक्वल्स टू 5, n2 इक्वल्स टू 10 ले लेना, इंट प्रोडक्ट इक्वल्स टू n1 इंटू n2 करना और डिस्प्ले करना। ये खत्म हो गया, देखो ये ब्लॉक खत्म हो गया इसका मल्टीप्लाई का। तो इसके बाद psvm चलाना स्ट्रिंग आंस लिख के। इसके अंदर काम क्या है? कॉल करना है ना मल्टीप्लाई फंक्शन को। कैसे कॉल करूंगा? उसका नाम लिख के मल्टीप्लाई लिखूंगा और ब्रैकेट ओपन क्लोज इस तरह से करूंगा। ये हो गया मेरा psvm खत्म। और क्या बचा? क्लास को बंद करना, क्लास को बंद करना, इस तरह से। समझ में आया? बस इतना सा कोशिश करो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे डिटेल में चर्चा करेंगे। ये खुद में अपना चैप्टर है, इसमें बहुत कुछ है, बस इस तरह से लिखने का तरीका होता है, इसको कोशिश करो कर चलते। आज क्या है? मंडे है ना? नेक्स्ट क्लास कब है? वेडनेसडे है।